होगा कि पार्थ को तुलसी ने मारा है। नंदिनी इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होती। वो बार बार मना करती है और कहती है कि झूठ बोलकर तुलसी को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन तुलसी उससे कसम देती हैं और कहती हैं कि ये सब वो नंदिनी के लिए नहीं बल्कि अपने बेटे करण के लिए कर रही हैं। वो चाहती हैं कि करण की जिंदगी और उसका परिवार टूटने से बच जाए। आखिरकार नंदिनी रोती हुई तुलसी की बात मान लेती है और दोनों पुलिस स्टेशन जाने का फैसला करते हैं। उधर करण और नियति खंडाला के फार्म हाउस पहुंच जाते हैं। घर के अंदर का सारा सामान बिखरा हुआ होता है। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल होता है। करण तुरंत केयरटेकर राजेश से पूछता है कि यहाँ क्या हुआ था और पार्थ और वैष्णवी कहाँ हैं। राजेश बताता है कि पहले सब ठीक था, लेकिन बाद में तुलसी वहाँ आई थी। उसके बाद घर के अंदर बहुत जोर की बहस और चीखने की आवाज़ें आई थी। उन्होंने सोचा कि शायद पति पत्नी का झगड़ा है, इसलिए किसी ने बीच में जाकर दखल नहीं दिया। जब सब शांत हुआ तो घर में कोई भी नहीं था। ये बात सुनकर करण और ज़्यादा परेशान हो जाता है। तभी उसकी नज़र ज़मीन पर पड़े खून के निशान पर पड़ती है। खून देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं। वो कहता है कि ज़रूर कोई बहुत बुरी तरह से घायल हुआ है, शायद पार्थ को हॉस्पिटल ले जाया गया होगा। करण बिना एक पल गवाए नियति के साथ नज़दीकी हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते भर उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा होता है कि पार्थ और वैष्णवी किस हालत में होंगे। दोनों हॉस्पिटल पहुंचकर हर जगह उन्हें ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता कि इसी वक्त पुलिस स्टेशन में तुलसी अपना जुर्म कबूल कर चुकी हैं और पूरा सच कानून के सामने रख चुकी हैं। एक तरफ सच धीरे धीरे सबके सामने आने वाला होता है तो दूसरी तरफ करण अभी भी उम्मीद लगाए बैठा होता है कि शायद उसका बेटा जिंदा हो और हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा हो। इसी बड़े सस्पेंस और इमोशनल मूड के साथ एपिसोड का ये हिस्सा खत्म होता है। अगले एपिसोड में करण और नियति हॉस्पिटल पहुंचती है। वहाँ उनके सामने एक ऐसा सच पता चलता है जिसे देख के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें पता चलता है कि पार्थ और रियो दोनों की मौत हो चुकी है और दोनों एक ही गन से गोली मारी गई थी। पुलिस बताती है कातिल अपना जुर्म कबूल कर चुका है। घर लौटने के बाद करण गुस्से में तुलसी को जिम्मेदारी ठहराता है, लेकिन गौतम कहता है कि तुलसी बिना किसी वजह से ऐसा कभी नहीं कर सकता। इसी बीच एक और बड़ा राज सामने आता है जब एक शख्स सबके सामने कहता है पार्थ और रियो दोनों मेरे बेटे हैं। फिर कहानी में 10 का लीप जहां तुलसी अपने बच्चों को दोबारा मिलने के लिए वापस लौटती है, लेकिन शांति निकेतन में उनका स्वागत नहीं बल्कि सख्त विरोध होता है।